बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हमीदुर रहमान और आपके लिए बेटा क्लास 9 के मैथ्स का स्टार्ट लेंगे। जैसे आपको मालूम है कि और इस चैप्टर का जो नेम है वो है मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हम नेम ऑफ द चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस। अब सबसे पहले बेटा हम इसमें आपको मैट्रिक्स के मुतालिक बताएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आप ये भी सुन लें कि अगर आप प्रीवियस क्लासेस को देखें तो उसमें हमने मैट्रिसेस नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपके लिए ये एक नया टॉपिक है जो कि इंतहाई आसान है और आप इसको इजीली समझ सकते हैं। थोड़े से आप अटेंटिव होके रहें। तो देखिए बेटा, हम सबसे पहले इस टॉपिक को लेते हैं और उसमें जो है सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस करेंगे। लेकिन आप ज़रा ये देखें कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स जो है इसका जो ये प्लूरल है और इसका जो सिंगुलर है वो मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स इसका, क्योंकि मैट्रिसेस प्लूरल है और इसका जो सिंगुलर है वो मैट्रिक्स है। तो अब इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं और इसमें हम आपको ये बताएंगे बेटा, देखिए कि मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन कहाँ से हुई। तो एक मैथमेटिशियन था और वो मैथमेटिशियन जिसका नाम है आर्थर क्ले, उसने 1880 में मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया। तो जब इसके इंट्रोडक्शन की बात आती है तो आप ज़रा देखें कि इसमें आर्थर क्ले नामी मैथमेटिशियन जो है उसने इसमें इंट्रोडक्शन किया। आर्थर क्ले नामी मैथमेटिशियन ने इसकी इंट्रोडक्शन की या इसको इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए बेटा, ये जाने कि मैट्रिक्स है क्या चीज़ और ये हमें डेली लाइफ में क्या फ़ायदा देता है। तो मैट्रिक्स जो है वो आपको जो ये आपके लिए आसान बनाते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स को। एक ये है, मतलब इसको क्लियर पिक्चर देता है उसकी, और दूसरी ये जो कैलकुलेशन है उसको भी आसान करता है। तो जिस तरह हम इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह। देखिए बेटा, मैं इसमें लेता हूँ, आसान सी बात है, मैं एक दो टीम लेता हूँ, मिसाल के तौर पर क्रिकेट टीम लेता हूँ, एक पाकिस्तान का और दूसरा इंडिया का, और हम देखते हैं कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये पाकिस्तान का टीम है, इंडिया ये। तो अब हम देखते हैं कि इसमें मैचेस प्ले कितनी हुई। पी का मतलब यहाँ पे प्लेड मैचेस कितने हैं। तो मिसाल के तौर पर उन्होंने 8 मैचेस मतलब मैचेस खेले। अब इसमें हम देखते ये है कि अगर आप देखें तो इसमें वोन कितनी होंगी, मतलब है कि जीती कितनी है। पाकिस्तान ने मिसाल के तौर पर 4 जीती है और इंडिया ने 3 जीती। इसी तरह अगर आप देखें तो इसमें ड्रा कितनी हुई, मतलब है कि ड्रा कितनी हुई। तो ड्रा मिसाल के तौर पर एक ड्रा हुआ है। अब देखिए इसमें जो लॉस हुए हैं, जो लूज मैचेस हैं, तो इसमें पाकिस्तान ने कितनी लूज किए, तो 3, और इसमें इंडिया ने कितनी लूज किए, तो 4। तो अब आप क्लियरली देखें कि इसका हमें एक पिक्चर मिल रहा है और ये आसान हमें देता है। ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर है ये हमें बिल्कुल ये इसको क्लियर कर देता है कि आपसे कोई पूछे कि कितने मैचेस हुए तो आप डायरेक्टली तो 8 फर्स्ट रो में आ जाए। मसलन आपको क्या पाकिस्तान ने कितने जीते हैं तो आप फर्स्ट रो में आ जाए, उसमें देखें पाकिस्तान, और ये जो फर्स्ट रो में हम आ गए तो और सेकंड कॉलम में तो हम देखें कि पाकिस्तान ने 4 मैचेस जीते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। इसी तरह बहुत सी जगहों पे हम इसका इस्तेमाल, जिस तरह रेस्टोरेंट में ये हम करते हैं कि मेन्यू बनाते हैं और उसमें उसकी जो चीज़ें पकी होती है उसके सामने उसके रेट्स लगाए जाते हैं, तो वो भी एक मैट्रिक्स का एक फॉर्म है। अब देखिए बेटा, इसके बाद हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो मैट्रिक्स है क्या चीज़, ये ज़रा देखें। तो इसकी डिफिनीशन करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। देखिए, तो हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, फिर आपको इसको समझा देते हैं कि क्या है। A matrix is a rectangular array are
इसको हम अरेंजमेंट कहते हैं ऑफ a matrix is a rectangular arrays of a real number enclosed in a square bracket. स्क्वायर ब्रैकेट कौन से है? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब देखिए बेटा, ये तो हो गया कि इसके मैट्रिसेस क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है। अब थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करते हैं। इस तरह हमने ऊपर का जो आपने अरेंजमेंट हमने की है, जो हमने एक प्रेजेंटेशन आप नंबर दिए, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। जिस तरह हमने ये लिख दिया 8 4 1 3 8 3 1 4। तो देखिए ये इसमें हमने सारे नंबर को जो है वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दिया। तो ये देखिए ये सारे रियल नंबर भी है और हमने इसमें डाल दिया, तो ये मैट्रिक्स है। अब ये उसको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें रोज भी है और इसमें कॉलम्स भी है। तो इसको हम कहते हैं कि मैट्रिक्स। इसी तरह हम दूसरी और भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। जिस तरह अगर आप देखें तो हम एक और मैट्रिक्स ले सकते हैं। यहाँ पे सर हम ले सकते हैं 1 0 0 1, ये भी मैट्रिक्स है। इस तरह आप और ले सकते हैं, इस तरह हम ले सकते हैं 4 0 3, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो बहुत सारे मैट्रिक्स हम ले सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि देखिए बेटा इसमें कि इसकी नोटेशन क्या है, इसको किस चीज़ पे डिनोट करते हैं। तो ज़रा देखिए मैट्रिसेस जो होते हैं बेटा, हम इसको डिनोट करते हैं। मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर that is A, B, C, etc. जबकि इसके जो नंबर्स होते हैं या इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सो एंड द नंबर्स आर ऑब्जेक्ट इन द मैट्रिक्स is called the entries are, इसको हम entries कहते हैं, और elements of a matrix कहते हैं। तो ये जरा देखिए, जिस तरह इसमें 1 है 0 है 0 है 1 है, ये सारी एंट्रीज है या एलिमेंट है। इसी तरह इसमें 8 है 4 है 1 है 3 है। इसी तरह ये सारी जो इसकी जो इसमें जो अंदर जो नंबर्स है, इसको हम एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं। तो ये बहुत आसान है। अब इसके बाद हम मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देखें कि मैट्रिक्स में रोज क्या होते हैं और कॉलम क्या होते हैं। तो रोज हमारा अगला टॉपिक है, रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के हम रोज किस तरह लिखते हैं और कॉलम किस तरह लिखते हैं, जरा देखें। इसके भी डिफिनीशंस है, क्योंकि हम देखें कि इसमें अगर हम एक मैट्रिक्स ले तो हम ये लिख सकते हैं कि देखिए हम लिख सकते हैं कि रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। ये हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट ये टॉपिक है। तो हम कहते हैं द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो ऑफ अ मैट्रिक्स एंड द वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लिख देते हैं द horizontal line of numbers in a matrix is called row of matrix। तो ये इसको हम कहते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स। और इसी तरह हम यहाँ लिख देते हैं कि the vertical, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की जगह पे हम लिखेंगे vertical line of number in a matrix is called column of matrix। तो यहाँ पे इसको हम column कहते हैं, column of matrix। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास कितनी रोज है, आप देखें 1 2। तो इसको हम कहते हैं कि ये रोज, और इसको हम कहते हैं कि ये
कॉलम्स हैं। और इसी तरह अगर आप देखें तो इसमें भी हमारे पास रोज हैं और इसमें भी हमारे पास कॉलम्स हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स को हम रोज कहते हैं और वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉलम्स हैं। तो अब ये तो आपकी समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास है मैट्रिक्स को ऑर्डर। देखिए बेटा ऑर्डर क्या होते हैं, तो उसको जरा आप देखें। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये भी बहुत आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ऑर्डर सीखेंगे तो इसका मतलब है कि हम बहुत सारे और मैट्रिक्स के मुताबिक जानेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, किस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन ये है। A matrix A having m rows and n columns, then m क्रॉस n, जिसको हम रीड करते हैं m by n या m क्रॉस n। तो a matrix A having m rows and n column, then m cross n or m by n is called order of matrix। अब इसको हम कहते हैं कि order of matrix। फॉर एग्जाम्पल ये जरा देखिए, ये A है, B है, C है, D है, E है और हमने F ले लिया। तो इसमें आप देखिए जरा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो आप इसमें रोज की तादाद कितनी है, m जो है वो रोज को जाहिर करता है, ये रोज है, और n जो है ये कॉलम्स है। तो अब जरा देखिए कि इसमें कितने रोज है, m कितने हैं, 2 है, और n कितना है, 3 है। तो ये एक मैट्रिक्स जरा देखें तो इसका ऑर्डर क्या हुआ आप जरा देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक और देखें तो ये 4 और मिसाल के तौर पर 1 है। तो इसमें आप देखें, इसमें देखें तो इसमें कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है। इसमें एक सी मैट्रिक्स में लेता हूँ, तो उसमें जरा देखें तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 0 3 1 5 2 9 6 7, ये भी मैट्रिक्स में। तो आप इस सारे मैट्रिक्स को देखें और इसमें अगर आपको कोई कहे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो हम क्लियरली यहाँ पे कह सकते हैं कि the order of A is 2 by 3, यानी कि इसको आप 2 by 3 भी लिख सकते हैं, 2 by 3, या आप इसको कहते हैं 2 क्रॉस 3। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, मतलब है ये नंबर ऑफ रोज हो गए और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ऑर्डर हमें देता है। तो एक आसान सा काम है कि हमें ऑर्डर देता है। अब देखिए बेटा इसके बाद अगर आप देखें तो ऑर्डर ऑफ हम बी मैट्रिक्स देखते हैं, तो इसका ऑर्डर है 2 by 1, या हम इसको लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1। इसी तरह अगर आप देखें तो इस मैट्रिक्स में हम सी का ऑर्डर बता देते हैं कि ये इसका सी का ऑर्डर किया, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, 3 by 3, या आप लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3। तो ये ऑर्डर हो गया। होप आपको ऑर्डर की समझ आएगी। तो ऑर्डर इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए बेटा एक और टॉपिक जो है वो ऑर्डर रोज हो गए, रोज ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गए। अब इसके बाद एक हम जो लास्ट हमारे अभी का ये जो टॉपिक है ये है हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो अब हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स की। तो इक्वल मैट्रिक्स का इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिसेस या इक्वलिटीज ऑफ टू मैट्रिसेस, इस तरह ये भी कह सकते हैं। तो बस देखिए आप टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal, that is A is equal to B if and only if, इसमें दो कंडीशन होगी, if and दे का मतलब है A और B, दे हैव द सेम ऑर्डर, मतलब है इसमें ये है कि A और B का ऑर्डर सेम होगा। दूसरा इसमें होगा
their corresponding elements are equal। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिसेस जो है इक्वल है। तो वो किस तरह देखें, फॉर एग्जांपल हम दो मैट्रिक्स लेते हैं। ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया 4 0 2 -1। एक और मैट्रिक्स मैंने ले लिया और इसमें मैंने ले लिया मिसाल के तौर पर 3 + 1 और 5 - 5 और यहाँ पे मैंने ले लिया 4√√ और यहाँ मैंने ले लिया -1। तो अब आप ये देखें कि ये दो मैट्रिसेस क्लियरली हमारे पास इक्वल है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 2/2 है और ये भी 2/2 है। तो इसके दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसके ऑर्डर सेम है, जरा देखें ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है, ऑर्डर सेम। आप देखें इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। 4 बराबर है 3 + 1 के, 0 बराबर है 5 - 5 के, 2 बराबर है √4 के और -1 बराबर है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि ए और बी इक्वल मैट्रिक्स। इसी तरह अगर आप देखें कि मैं लास्ट एक एग्जांपल आपको दूंगा कि एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने सी लिखा। मिसाल के तौर पर ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 6 है 5 है और 4 है। और दूसरा मैट्रिक्स अगर आप देखें तो इसमें भी मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 3 4 या इसको 2 कर दें, यहाँ पे 6, यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे ये 5। तो इसका भी ऑर्डर सेम है। अगर देखें इसको तो इसका ऑर्डर है 2 क्योंकि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इसका मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर जो है वो 2/3 है और इसका ऑर्डर जो है ये भी 2/3 है। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन देखें इसका सेकंड कंडीशन जो है आप जरा चेक करें। 1 यहाँ पे तो इसका करस्पॉन्डिंग 1 है, 2 यहाँ पे तो इसका करस्पॉन्डिंग 2, लेकिन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो डेफिनेटली ये हमें पता चल गया कि 3 और 4 तो आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। इस तरह 6 यहाँ है 6 यहाँ है लेकिन 5 यहाँ है, यहाँ पे 0 है। तो ये जो है ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सो C is not equal to D। तो ये दो मैट्रिसेस जो है ये आपस में बराबर हैं। तो आप लोगों ने देखा बेटा हमने सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस की। अब आप देखें इसको अच्छी तरीके से देखें और समझें। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो इसमें हम आपके लिए एक्सरसाइज लाएंगे जो एक्सरसाइज में होगा इंशाल्लाह। थैंक यू।